हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम देख लेते हैं कि कल यानी नेक्स्ट डे मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम किया जा सकता है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करने की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। और ऐसे वीडियोस में आपको डेली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पे बाइंग कहाँ पे सेल करना चाहिए और क्या व्यू रह सकता है और डेटा क्या बोल रहा है। तो इसके लिए हम चार्ट प्लस डेटा इन दोनों के एनालिसिस करते हैं, फिर जाकर के अपना व्यू बनाते हैं। और मुझे जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है या तो फिर मुझे कुछ अपडेट देनी होती है या फिर कोई एजुकेशनल वीडियो बनाना होता है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। तो आप ऐसे वीडियोस जरूर देखते रहिए। ओके, खैर चलिए हम देख लेते हैं कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल। बट उसके पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। वीकली चार्ट आपका बुलिश है। डेली चार्ट अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में भी बुलिशनेस थी, उसके बाद थोड़ी सी ये फ्राइडे के दिन क्लोजिंग रेट हुई है। 15 मिनट पे अगर टाइम फ्रेम पे देखें हम ट्रेंड शॉर्ट टर्म का, सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो आपका बुलिश है। और यहाँ से एक रिकवरी करने के बाद मार्केट ने आपका एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और काफी ऊपर जाकर के फिर यहाँ पे होल्ड की है। ब्रेकआउट का हो चुका है बट उसी एरिया में अभी फंसी हुई है। तो जनरली जब भी ब्रेकआउट हो जाता है तो हम एक बार उस एरिया में तुरंत एंट्री नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि वहां से गिर जाए। लेकिन अगर उसके बाद फिर से वो उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है, इसको समझो जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गई और फिर वहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद दिन यहाँ पे नीचे है तो कंसोलिडेट कर रही है। तो जनरली ब्रेकआउट के बाद तुरंत एंट्री नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक हो यानी नीचे आए और फिर उसके बाद फिर से उसका ब्रेकआउट हो जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना होगा ब्रेकआउट के बाद, तो उसका अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर वो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है और क्लियर कट कंफर्मेशन वहां पे मिलती है। ये बात अंडरस्टैंड करिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है या तो यहाँ पे प्राइस फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाए देन उसके बाद उसका ब्रेकआउट दे तो वहां पे एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है बिकॉज एक ऑलरेडी अप रैली में आ गई है। तो ये दो प्राइस सेक्शन में जो आपको बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। हो सकता है इसी में से किसी एक में हमें आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी मिल सके, हो सकता है मंडे को भी मिल जाए। ओके, तो ये पूरा एक लॉजिक याद रखना। अभी फिलहाल देखेंगे तो इसको बेरिश कब मानेंगे, तो जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे आकर के क्लोज नहीं करती और एक लोअर लो नहीं बनाता तब तक हम इसको बेरिश नहीं मानेंगे। अभी हम फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश ही रहेंगे। तो हमारा जो प्लान होगा वो बाई द डिप का होगा, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो हमारा व्यू क्या है, व्यू हमारा है बाई द डिप का। खैर ये अभी तक हमने सिर्फ प्राइस सेक्शन देखा है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सेम सेटअप बन रहा है, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा देखा जाए तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट करके ऊपर टिकी हुई है। तो ये कंसोलिडेट करके फिर एक बार ब्रेकआउट करेगी 10 फाइन होगा, या तो फिर लोअर लो बना करके नीचे आएगी। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो चार्ट देख करके जो समझ में आ रहा है वो बुलिश है। अब हम डेटा एक बार देख लेते हैं तो डेटा क्या बोल रहा है। अगर मैं निफ्टी का डेटा देखूं जो कि 19 सितंबर की एक्सपायरी के लिए है, तो जो लोग नए हैं इस बात को बहुत अच्छे से नोट करना, क्योंकि डेटा देखना सिखाना लाइव डेली बेसिस पे सिर्फ मेरे चैनल पे ही आप पाओगे, वरना सब जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पढ़ा दिया जाता है। डेटा में देखो यहाँ पे लाल कलर का है और यहाँ पे ग्रीन कलर का है। रेड वाला है पुट का ओआई और ग्रीन वाला है कॉल का ओआई। तो रेड वाला ज्यादा है और जब भी पुट का ओआई ज्यादा होता है कॉल वाले से तो इसका मतलब है डेटा बुलिश है। तो यहाँ पे हमें देख करके पता चला है कि डेटा आपका बुलिश है। और अगर हम फ्राइडे के दिन जो काम हुआ उसको अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन कॉल ओआई ज्यादा है, पुट ओआई ज्यादा है, हालांकि दोनों ज्यादा है। तो ये जो डेटा है ये बुलिश टू साइडवेज का है। क्या है, बुलिश टू साइडवेज का है। तो अब हमें डेटा के हिसाब से क्या व्यू निकल के आ रहा है, चूंकि मेन डेटा आपका बुलिश है और इंट्राडे का जो डेटा है वो बुलिश टू साइडवेज है, तो हम अपना जो व्यू बनाएंगे वो बुलिश टू साइडवेज का ही बनाएंगे। इसीलिए मैं आपको बाई द डिप करने का बोल रहा हूँ। ओके, ये पूरा आपका प्लान होना चाहिए। तो कल के दिन निफ्टी में आपका लॉजिक क्या रहेगा, आपका व्यू क्या रहेगा, आपका व्यू रहेगा बुलिश, साइडवेज टू बुलिश और बाई द डिप। ये हमारा व्यू बन गया। कैसे बना, डेटा हमने देखा। अब हम देखेंगे आगे कि चार्ट में कहाँ पे लेवल्स हैं और कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। खैर प्राइस सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया और अब मैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आपको लेवल्स में दे देता हूँ। देखो सबसे पहले तो याद रखना वो जो प्राइस सेक्शन मैंने बताया बहुत ही फाड़ू है मतलब अच्छा रहेगा। तो ये लेवल जो है आपका ये बेसिकली 24,450 के आसपास का है। नहीं 450 नहीं है, थोड़ा नीचे है, मैं एग्जैक्ट लेवल देता हूँ। चलो
25,434, 435 ले लो। सो 435 का जो लेवल है, अगर कल फ्लैट ओपन होकर के इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट की और वो वॉल्यूम आपकी बड़ी होगी, मतलब ऑन एन एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा बड़ी होगी, तो आप इसमें फिर बाई का ट्रेड करोगे और फिर आपका टारगेट हो जाएगा 600, 650 और ये अगर ऊपर जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज ये आपका पहला प्लान है कि फ्लैट ओपन होकर के अगर इसके ऊपर निकलेगी तो हम बाई करेंगे। ये हमारा पहला प्लान हो गया। दूसरा प्लान क्या हो गया, अब ये हो सकता है कि कल फ्लैग एंड पोल बनाए, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि फ्लैग एंड पोल बनाए, तो हो सकता है कि फ्लैग एंड पोल बनाएगा, देन उसके बाद ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो हम स्विंग लो के स्टॉप लो के साथ एंट्री करेंगे और फिर हमारा टारगेट 500, 550 का हो जाएगा और 600 का खैर अगर ऊपर जाएगा तो, नहीं तो फिर 550 का तो टारगेट आपको लेना ही है। तो ये दो प्राइस सेक्शन की एंट्री है, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। और एक तो मैंने लेवल भी बता दिया, ये आपका लेवल आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि बाई द डिप कहाँ से हो सकता है। तो देखो बाई द डिप आप सबको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है और हर बार बताता रहता हूँ और आप लोग सुनते नहीं। देखो मैंने हमेशा से कहा है, जब प्राइस स्पीड में ऊपर जाए और वहां पे रुके और फिर ऊपर जाए तो ये जो एरिया होता है ये सपोर्ट का काम करता है, यानी कि दोबारा अगर जब प्राइस आएगी तो हाई चांस है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ओके, तो ये प्राइस सेक्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस ऊपर गई, रुकी, फिर ऊपर गई। तो अब ये हाई चांस है कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस आपके रिवर्स होगी, ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, अच्छा ये ऑल्दो 100% इसकी गारंटी नहीं है, ये मत समझ लेना कि 100% गारंटी है। सक्सेस रेट है 70 to 80% का सक्सेस रेट सभी स्टडीज का होता है, 60% का भी होता है कभी कभी। तो अगर 60% का भी इसका सक्सेस रेट है तो भी आपको ये कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी, आपका कुछ लेके नहीं जाएगी। तो हम बाई करेंगे, हमारा जो बाई का प्लान है वो सिंपली यहाँ पे निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, खैर इसमें मैं बाई का लेवल ही थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको टेंशन ही नहीं होगा स्टॉप लॉस का। यहाँ पे रहा ये वाला। चलो अब प्राइस को, लेवल्स को नोट कर लो। तो हमारा जो बाइंग का लेवल रहेगा, अच्छा क्यों रहेगा मैंने आपको लॉजिक बता दिया। स्पीड से मार्केट ऊपर गया था, हॉल्ट लिया था यानी रेजिस्टेंस बना था, फिर ऊपर गया, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा और प्राइस सेक्शन की थ्योरी यही कहती है। तो अब इस एरिया में आने पे हम बाइंग का प्लान करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे चाहे तो कॉल ऑप्शन परचेस कर सकते हैं या तो फिर फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो अब सिंपली हम कहाँ से करेंगे, 25257। सो 257 है तो 2560 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2560 मैं प्रॉपर करता हूँ। अच्छा देखो हमेशा राउंड द फिगर लेवल लिया करो, 2560, 25260। ओके, 25260 से 25230 तक इस एरिया में आएगा तो हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 199 है तो 200 ले लो। ओके, सो 25200 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इसमें हम क्या रखेंगे, टारगेट रहेगा, ये पहला टारगेट होगा आपका जो कि निकल कर रहा है 325 का एंड 350 का एंड 375 का आपका टारगेट रहेगा। सो 325 एंड 375 का टारगेट आप प्लान करके चलो। ओके, तो ये हमारी लेवल्स की दूसरे टाइप की बाइंग है। एक तो प्राइस सेक्शन था ब्रेकआउट का बाइंग, उसके बाद या फिर फ्लैग एंड पोल की बाइंग और या तो फिर बाई द डिप का प्लानिंग। सेल कैसे करेंगे, तो देखो सेल करने के लिए फिलहाल अभी आप एक काम करो, सेल रहने दो, सेल करने का आप रहने दो। सेल अगर बनेगा भी तो वो जब तक इसके लेवल ब्रेक नहीं करेगा, प्राइस एक्शन नहीं बेरिश होगा, तब तक नहीं बनेगा। और अगर कुछ बनेगा यानी सेलिंग का कुछ बनेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर रखें, बट याद रखें कि इसकी लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहीं पे लिंक से क्लिक करके ज्वाइन करें। और लगभग 3260 सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं, 62, तो आप इन्हीं वाले को ज्वाइन करिएगा। इससे बेनिफिट होगा कि मैं आपको जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है स्टॉक्स की या फिर मार्केट की, तो वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप इसके लिए जरूर इस चैनल को ज्वाइन करिए। अब हम निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा देखें, सो डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी आपका जो पुट वाई है वो ज्यादा है तो आपका डेटा बुलिश है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कॉल वाई ज्यादा है, तो दैट मीन्स दोनों साइड इंक्रीज हुआ है बट थोड़ा सा बेरिश है। तो डेटा देखने के बाद हमारा जो बैंक निफ्टी में व्यू बनेगा वो सेम बनेगा, बुलिश टू साइडवेज का व्यू बनेगा। क्या बनेगा, बुलिश टू साइडवेज का। तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे प्लान करेंगे और कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करेंगे इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये निफ्टी के स्पॉट का लेवल है, आप पहले नोट करो। अच्छा यहाँ पे 5 मिनट पे आप देखोगे ना तो थोड़ा सा डेंजर पैटर्न बना है। 5 मिनट में ना यहाँ पे इस एरिया में देखोगे तो ये हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ये जो पैटर्न है ना ये बेसिकली एक तरीके से आप इसको असेंडिंग राइजिंग मतलब राइजिंग फ्लैग इसको मतलब राइजिंग कहा जाता है, आप वेज समझ लो, राइजिंग वेज कह सकते हो। तो राइजिंग वेज पैटर्न में क्या होता है ना कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद अगर नीचे जाता है और एक स्विंग बनाता है, फिर इसके बाद ऊपर जाकर के अगर वो स्विंग लो ब्रेक कर देता है, जो पहली बात तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए, नोट कर लो अच्छे से, जो लोग नए हैं उसको नोट करो। पहली बात तो ये देखो ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ओके, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा
उसके बाद एक स्विंग बनाएगा। स्विंग कैसे बनेगा? जब नीचे आकर के फिर ऊपर चला जाए, जैसे ये देखो नीचे आया ना, नीचे से फिर ऊपर चला गया, तो ये एक स्विंग लो हो गया। तो ऐसे एक स्विंग बनाए, उसके बाद ऊपर जाकर के अगर वो स्विंग लो ब्रेक कर दे, नोट करो, तो इसका मतलब है आपका बेरिश हो गया। तो यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट ये छोटी ही रेंज की होगी, बहुत बड़ी रेंज की नहीं होगी। आई थिंक 100 पॉइंट की रेंज होगी, बहुत बड़ी रेंज नहीं होगी, ये भी अंडरस्टैंड कर लेना। तो सेलिंग की अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप सेल करोगे इसमें, बिकॉज प्राइस एक्शन दिख रहा है तो हमें काम करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट कर देना है ये हमारा लाइन, ये हो गया। इसके बाद अब अगर कल फ्लैट ओपन होकर के या फिर नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मतलब हल्का सा यहाँ पे और ऊपर जाए और फिर इसका लो ब्रेक करे, मतलब जहाँ पे ओपन होगी, देखो पहली कंडीशन है कि या तो हो सकता है कि फ्लैट ओपन होकर के थोड़ा सा ऊपर ओपन करके नीचे आए, लो बनाए, फिर ऊपर जाए, फिर लो तोड़े, या फिर हो सकता है यहीं से ऊपर होकर के ओपन जाए फिर नीचे आए। तो जैसे ही वो ब्रेक होगा तुरंत आप शॉर्ट कर सकते हो। सो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की, ये अंडरस्टैंड कर लो। थोड़ा सा रिस्की है, जिनको समझ में आए वही करिएगा, बाकी लोग मत करिएगा, बिकॉज प्राइस एक्शन दिख रहा है तो हमें उसको जरूर रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारा काम है। ओके, अब हम देखते हैं लेवल्स क्या है। तो अगर शॉर्ट सेल आप करोगे तो डेफिनेटली आपको कम से कम इतना टारगेट तो लेना ही पड़ेगा। तो यहीं से हमारा बाइंग का प्लान बनेगा। ओके, तो अब हमारा बाइंग का जो लेवल होगा वो दो तरह का लेवल है, आप पहले अंडरस्टैंड कर लो। सो जो बाइंग का हमारा लेवल है वो निकल के आएगा यहां से, सेलिंग वाला देखो जो शार्प करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आई थिंक 896 है, 800 है, 750 है, तो लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ पे आपको एक मोमेंट मिल सकता है। अगर आप फास्ट और एग्जीक्यूट कर सको तो ही करना, अदरवाइज रहने देना, कोई बहुत बड़ी जल्दीबाजी नहीं है। लेवल्स पे ध्यान दो, 71 मतलब 51753, सो 753 है तो 755 ले लो। ओके, सो 755 से लेकर के 690 690 755 से 690 तक हम बाई करेंगे, 51,690, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 665 का। तो ये हम प्लानिंग करेंगे पहली वाली बाई द डिप की। उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा इसमें, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 51,900 का, एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 52,000 का, ये अंडरस्टैंड आप कर लीजिए। तो ये हमारी बैंक निफ्टी में लेवल्स की पहली प्लानिंग है, और प्राइस सेशन की दूसरी वाली प्लानिंग आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब क्या ब्रेकआउट पे हम बाई करेंगे, तो ब्रेकआउट पे इसमें बाई रहने दो। अगर ब्रेकआउट में बाई करना है तो हम निफ्टी में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज उसका जो लेवल है वो अच्छा है और प्राइस सेक्शन क्लियर दिखाई दे रहा है, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो निफ्टी बैंक में फिलहाल आप यही करिए, निफ्टी में जो मैंने आपको बताया आप वो करिए। और अगर आपको यही सब चीज़ें सीखनी है और आपको चाहिए कि ये सब चीज़ें आप सीख सको अच्छे से, सो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, और फिलहाल जो अगली बैच है वो नवंबर 20 यानी 20 नवंबर से चालू होगी। और उसके लिए आप ये वीडियो देखेंगे, होम पेज पे आप आएंगे तो होम पेज पे ये वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है क्लास के बारे में, बट कंफ्यूजन ये है कि सर 20 नवंबर को चालू होगी या फिर 20 सितंबर को चालू होगी, बिकॉज इस वाले वीडियो में पहले जो ये 1 साल पुराना वीडियो है तो मैं हमेशा मंथली बेसिस पे मेरी क्लासेस चलती थी। अभी क्या हुआ है कि अभी मैं 2-2 महीने पे क्लासेस चलाता हूँ या 3-3 महीने पे चलाता हूँ। सो इस वजह से जो टाइम का डिफरेंस है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाकी की जो डिटेल इस वीडियो में दी गई है वो बहुत ही परफेक्ट है, एक्यूरेट है, जो बेनिफिट्स है वही है। 5,000 रुपीज़ की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। 40 से 45 दिन की हमारी पूरी क्लासेस चलती हैं, और हम बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सीखते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, बेसिक्स, एडवांस, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब चीज़ें। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप ये 20 नवंबर वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या 20 नवंबर को ज्वाइन करना होगा? नहीं, आप अगर चाहो तो अभी से ज्वाइन कर सकते हो। जो करंट बैच है उसकी रिकॉर्डिंग देख करके सीखते रहो, और जब 20 नवंबर आए तो लाइव ज्वाइन करो। फीस आपको 1 टाइम पेमेंट करनी है। तो ये एक अपडेट है, आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।